और इसी बीच एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कि वहां की हकीकत बताई गई है। अमेरिकी अखबारों में पीएम मोदी छा गए हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का जिक्र भी है और इसकी जो हेडलाइंस हैं वो भी आपको देखनी चाहिए। अमेरिका के प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें छापी गई हैं और ये सचमुच ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तनकारी यात्रा है, ये कह रहे अरिंदम बागची, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। उनके ट्वीट को आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां अमेरिका के तमाम जो बड़े और प्रमुख अखबार हैं उनमें, चाहे वो यूएसए टुडे वीकेंड हो, वॉशिंगटन टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, और इस वक्त हमारे सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा यूएस की जमीन पर मौजूद हैं। सुशांत, एक ये नैरेटिव जड़ा जा रहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है अखबारों में कहीं कवरेज नहीं है और तमाम तरह की बातें। ये तो तस्वीर सामने कि जितने बड़े न्यूज़पेपर हैं वो बेहतर हेडलाइन के साथ उन फोटो को अपने प्रमुख पेज पर जगह दे चुके हैं। मुझे लगता है अनंत, यही दिक्कत है जो नैरेटिव गढ़ते हैं और जो एजेंडा चलाते हैं उनके साथ, कि वो ये भी नहीं सोचते कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा सच बोल लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये नैरेटिव जो है उसकी एक्सपायरी डेट अगले ही दिन जो है वो आ जाए और फिर वो झूठ जो है, वो नैरेटिव जो है वो खत्म हो जाए। तो मैं इस वक्त व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हूं और आप अमेरिका में भी अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, ड्राइवर से बात कर रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी और इंडिया की बात कर रहा है। यहाँ के अखबारों में नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की बात हो रही है, दोस्ती की बात हो रही है, किस तरह से टोस्ट रेज किया उसकी बात हो रही है, कैसे नरेंद्र मोदी को ग्रैंड वेलकम मिला इसकी बात हो रही है। तो ये बोलने भर से नहीं हो जाता कि नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो उस तरह से मीडिया यहाँ का जो है वो एक तरह से उनको कवरेज नहीं दे रहा। भाई हम यहाँ मौजूद थे जी, व्हाइट हाउस के अंदर, भारत के कुछ चुनिंदा पत्रकार ही गए थे, लेकिन उसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे जो यहाँ के अखबार हैं या चैनल्स हैं उनके लोग भी यहाँ अंदर मौजूद थे। तो अगर उनको कवरेज ही नहीं करना होता तो वो एक एक चीज के लिए क्यों नरेंद्र मोदी के पीछे घूम रहे थे कि एक फोटो ले लें, एक कवरेज ले लें, एक सवाल पूछ लें, एक जानकारी ले लें। ये किस लिए कर रहे थे अगर उनको छापना नहीं था, उनको दिखाना नहीं था? तो यहाँ पर चर्चा हर तरफ है और अगर आप देखेंगे व्हाइट हाउस जो है वो फिर से गुलजार हो गया, क्योंकि 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ पर आए थे तब से यहाँ पर दर्शक जो आते हैं ये व्हाइट हाउस को देखने के लिए, उनके लिए ये जगह बंद कर दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर फिर से पार्टी जैसा माहौल है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अभी वो लंच के लिए, कमला हैरिस ने उनके लिए लंच रखा है, उसके लिए गए हुए हैं और उसके बाद जो है उनका फिर से कुछ बिजनेसमैन से मुलाकात का कार्यक्रम है जिसमें बोइंग के बिजनेसमैन हैं और सुंदर पिचाई शामिल हैं और एआई कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं और उसके बाद शाम में उनका कम्युनिटी इवेंट है। तो अब यहाँ पर व्हाइट हाउस में, अच्छा आपको एक बात और बताऊं आनंद, 3 दिन तक व्हाइट हाउस में इस तरह से आने वाले बहुत रेयर डिग्निटरी में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 दिन व्हाइट हाउस में उनका कार्यक्रम रहे और यहाँ पर चर्चा है लोगों के बीच में कि भाई कितना जबरदस्त स्वागत हो रहा है। ऐसा तो हमने अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी और को इतना सम्मान देते, इतना आव भगत करते नहीं देखा है। तो भारत में जो लोग जो बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मोदी की गूंज हर जगह है, इंडिया की गूंज हर जगह है और इंडिया अमेरिका की गूंज हर जगह है। जी सुशांत, जो इनकी अखबारों की हेडलाइंस हैं, मैं उस बारे में भी चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि हेडलाइन क्या बताती है और उस माहौल जो आपने देखा वहां पर वो कैसे उसके पूरक है। वॉशिंगटन जो टाइम्स है उसकी तस्वीर है जिसमें कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में वॉक कर रहे हैं। हेडलाइन है कि मोदी हेल्स पार्टनरशिप ऑफ डेमोक्रेसीज। उसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा जाता है कि फॉर मोदी विजिट अबंडेंट पॉम्प एंड नो फ्रिक्शन। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा जाता है कि बाइडेन डिफेंड्स इंडियाज डेमोक्रेसी एज मोदी विजिट्स। यानी भारत के लोकतंत्र को लेकर की जो कथित एक लॉबी एक्टिव होने की कोशिश कर रही थी, उस एजेंडा को भी ये हेडलाइंस धराशायी करती हैं। देखिए, कोई भी जो पत्रकार होगा, आपको याद होगा कल हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले, क्योंकि हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर व्हाइट हाउस में मौजूद थे और हमने सबसे पहले ये कहा था कि जितना इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो गई है जी के फाइटर जेट इंजन को लेकर, उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारत के ऊपर जो लांछन लगाया जाता है कि भाई डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और बाहर के लोग क्या, अपने घर के लोग भी लगा देते हैं। राहुल गांधी बाहर जा जाकर बोल आते हैं
कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के लोगों के बीच, अमेरिकी प्रेस के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि डीएनए में, भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है। मतलब सारी बातों को एक लाइन में वो खत्म कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। और इसलिए ये हेडलाइन बननी ही है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ही जो पूछा गया था अमेरिकी मीडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जो बाइडेन से, वो इसी पर था कि आपके यहाँ माइनॉरिटीज जो हैं उनको दबाने वगैरह के आरोप लगते हैं, उनको शोषित करने के आरोप लगते हैं, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखिए अनंत, जो यहाँ की मीडिया है वो जितना, कुछ लोग तो वो भी एजेंडाधारी हैं, उनका भी अपना हिसाब किताब है, और कुछ लोग उतना ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं जितना उनको बताया जाता है। लेकिन मैं तो उनसे पूछता हूँ, भाई आप अमेरिका में अगर आप चाहते हो कि अमेरिका भारत को लेक्चर दे माइनॉरिटीज को लेकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने शाहरुख खान के नाम में खान लगा हुआ है, इसलिए उनकी एयरपोर्ट पर कैसे फ्रिस्किंग की थी जिसकी खबरें बन गई। आपको याद होगा अब्दुल कलाम साहब, साइंटिस्ट, इस देश के भारत के राष्ट्रपति रहे, उनके साथ क्या हुआ था क्योंकि वो मुसलमान थे। तो ये लोग हमको सिखाएंगे क्या? हमारे यहाँ देश में आराम से मुसलमान जो है वो सड़क छेक कर नमाज पढ़ देता है, यहाँ पढ़ेगा क्या? तो ये लोग हमको समझाएंगे कि माइनॉरिटीज के साथ क्या करना है और कैसे क्या किया जाता है। इनका खुद का डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन आज की डेट में जो यहां से मैसेज व्हाइट हाउस से चला गया है, उसके बाद कहने और समझने को ज्यादा कुछ है नहीं। और भारत में विपक्ष जो कहता है करता है, उसका इम्पैक्ट ना यहाँ रह रहे भारतीयों पर है और ना भारत में रह रहे भारतीयों पर है। ये वहां के मैंडेट से पता चलता है और यहाँ आइए तो लोगों से बातचीत करके पता चल जाता है। जी, एक पत्रकार के तौर पर जो आपका एक्सपीरियंस है सुशांत, वो लगातार आप वहां से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान दिखा रहे हैं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जब आप वहां पहुंचते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री का वो ग्रैंड वेलकम देखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस क्या है? देखिए अनंत, मैं बार बार एक ही चीज कई बार कह रहा हूं कि जब तक आपकी कान में ये गूंज सुनाई देगी कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, तो अगर आप मोदी समर्थक हैं तो आपको पसंद आएगा। अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आपको हो सकता है नागवार गुजर जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस मोदी मोदी में भारत भारत को सुन पाएंगे, अगर आप उस मोदी मोदी में भारत के प्रधानमंत्री के नाम की गूंज है इसको सुन पाएंगे, क्योंकि यहां भी नरेंद्र मोदी को सम्मान नहीं मिल रहा, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है जी। तो जब आप ये देखते हैं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में मौजूद हैं और वहां पर उनके घर के बाहर लोग खड़े होकर मोदी मोदी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए जयकारे कर रहे हैं, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहां अमेरिका में 7 समंदर पार जब अपना राष्ट्रीय गीत बजता है और उसमें सब एक सुर में उसे गाते हैं, जितने भारतीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जय है जय है जय है जब होता है, तो अपने आप में रोंगटे खड़ा कर देने वाला माहौल। हम अमेरिकी संसद के अंदर थे बॉस, अमेरिकी संसद के अंदर ये देखना कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसे जी, तो भाई साहब ऐसा लगा कि कोई रॉकस्टार आ गया है। इस तरह से तालियां बजी, इस तरह से मोदी मोदी के नारे लगे, इस तरह से वहां का माहौल बदल गया। वो चीजें बतौर भारतीय आपको बहुत बहुत बेहतर महसूस कराती हैं। इसलिए नहीं कि हमको इनसे किसी अप्रूवल की जरूरत है, इसलिए क्योंकि इतने सालों से हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस मानसिकता में रहता है, हालांकि भाई हम जो हैं वो पीछे हैं। सुशांत, दर्शकों को आपका एक्सपीरियंस बहुत भा भी रहा है, जो सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग इस वक्त उनके रिएक्शन देख रहे हैं, लेकिन वक्त की